नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य स्रोत, वह मंच जहां चुप्पी नहीं, सवाल बोलते हैं। यहाँ हम सिर्फ वही नहीं दिखाते जो दिखाया जाता है, बल्कि उस सच्चाई को सामने रखते हैं जिसे बार बार दबाने की कोशिश की जाती है। जब ताकतवर देश अपनी मर्जी से दुनिया के नियम बदलते हैं, जब संसाधनों के नाम पर पूरे पूरे इलाकों की तकदीर तय की जाती है और आम इंसान से बस खामोश रहने की उम्मीद की जाती है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। सत्य स्रोत उस गुस्से की आवाज़ है जो नफरत नहीं, समझ से पैदा होता है, जो शोर नहीं, सच्चाई मांगता है, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है, यह हमारे आज और हमारे कल का सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम आज की दुनिया को ध्यान से देखते हैं, तो यह साफ समझ में आने लगता है कि कुछ घटनाएं सिर्फ रोज़मर्रा की खबरें नहीं होतीं, बल्कि वे आने वाले समय की गहरी चेतावनी होती हैं। ऐसी चेतावनी जिन्हें अगर समय रहते समझ न लिया जाए, तो इतिहास खुद को और ज़्यादा क्रूर तरीके से दोहराता है। वेनेजुएला इसका सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा उदाहरण था। एक ऐसा देश जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था, तेल की अपार संपदा रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसे आर्थिक रूप से घुटनों पर लाया गया, राजनीतिक रूप से अलग थलग किया गया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमज़ोर साबित किया गया। पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, फिर वैश्विक दबाव बनाया गया, फिर लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आड़ में सत्ता परिवर्तन की बातें शुरू हुईं। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दुनिया का एक बड़ा हिस्सा या तो खामोश रहा या फिर मजबूरी में तमाशबीन बनकर सब देखता रहा। यही खामोशी, यही उदासीनता आज एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक कहानी को जन्म दे रही है। और इस बार अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर है। पहली नज़र में ग्रीनलैंड एक बर्फ से ढका, शांत, दूर दराज और लगभग अनछुआ इलाका लगता है। ऐसा इलाका जो दुनिया की मुख्य राजनीति से कोसों दूर है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि उस बर्फ के नीचे छिपे हैं ऐसे दुर्लभ खनिज जिन्हें आज की दुनिया की सबसे कीमती और सबसे रणनीतिक दौलत माना जा रहा है। वही खनिज जिनके बिना न आधुनिक हथियार बन सकते हैं, न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक आगे बढ़ सकती है, न इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल सकती हैं और न ही भविष्य की डिजिटल और सैन्य ताकत की कल्पना की जा सकती है। अमेरिका इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बताता है, लेकिन इतिहास बार बार यह साबित कर चुका है कि जब जब इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसके पीछे असली मकसद अक्सर संसाधनों पर नियंत्रण और वैश्विक ताकत का संतुलन अपने पक्ष में मोड़ने का ही रहा है। यही कारण है कि आज ग्रीनलैंड सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं रह गया है, बल्कि वह भविष्य की ताकत, तकनीक और प्रभुत्व की चाबी बन चुका है। फर्क बस इतना है कि इस बार दुनिया पहले से ज़्यादा सतर्क है। यूरोप बेचैन है क्योंकि संतुलन बिगड़ सकता है। चीन चौकन्ना है क्योंकि उसकी आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है। रूस नाराज़ है क्योंकि उसकी रणनीतिक पकड़ कमज़ोर हो सकती है। और छोटे छोटे देश डरे हुए हैं क्योंकि इतिहास उन्हें बता चुका है कि महाशक्तियों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। लेकिन इस पूरे बड़े खेल में सबसे ज़्यादा दब जाती है आम लोगों की आवाज़। ग्रीनलैंड के मूल निवासी, जो न किसी वैश्विक टकराव का हिस्सा बनना चाहते हैं, न किसी महाशक्ति की राजनीति का मोहरा। वे सिर्फ अपनी ज़मीन, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी शांति चाहते हैं। दुर्भाग्य यह है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें शतरंज की तरह अपनी चालें चलती हैं, तो मोहरे अक्सर वही आम लोग बनते हैं जिनकी न तो आवाज़ सुनी जाती है और न ही जिनके भविष्य की कोई परवाह की जाती है। यह कहानी सिर्फ राजनीति या भू राजनीति तक सीमित नहीं है। यह हमारे आने वाले कल की कहानी है। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां टेक्नोलॉजी और महंगी होगी, संसाधन सीमित होते जाएंगे, तनाव बढ़ेगा और उसकी कीमत अंततः आम इंसान को चुकानी पड़ेगी। वेनेजुएला एक शुरुआत थी, ग्रीनलैंड अगला अध्याय है। और अगर दुनिया ने अब भी सवाल नहीं पूछे, अगर ताकत को बिना चुनौती दिए आगे बढ़ने दिया गया, तो यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। आज ग्रीनलैंड, कल कोई और। यही वह सच्चाई है जिसे समझना, स्वीकार करना और उस पर चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि जब दुनिया चुप रहती है, तो इतिहास अक्सर सबसे खतरनाक मोड़ ले लेता है। सत्या स्रॉट पर हम किसी के पक्ष या विरोध में खड़े होने के लिए नहीं, बल्कि उस खामोशी के खिलाफ खड़े होने के लिए हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह सच्चाई का विश्लेषण है। और यही विश्लेषण हमें आने वाले खतरों के लिए तैयार करता है।